औपचारिक पूजा यदि आप शिव जी की करें तो भगवान गणेश जी की पहले करनी होगी। गणेश जी की पूजा कैसे करनी होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। तो रुके हुए कार्य आपके पूर्ण करें हो, जल्दी से जल्दी हो, उसके लिए ये पूजा करें। पहले तो गणेश जी की पूजा करें, उन्हें वस्त्र, चंदन और भोग प्रदान करें। उसके बाद बाबा शिव के गणों को भी भोग दें। बाबा शिव कभी नहीं चाहते कि बस मेरा नाम लिया जाए, मेरी खातिर तवज्जो की जाए। मेरे साथ जो भी कोई है उसकी खातिर भी होनी चाहिए। तो बाबा के गणों को भोग दें। उसके बाद बाबा को कमल पर स्थापित करें। अब प्रतिदिन कमल तो नहीं मिलेगा घर में, तो क्या कर सकते हैं कि कमलाकृति का आप कोई तांबे का, चांदी का, लोहे का कोई ऐसा बनवा लीजिएगा, उस पे भगवान को विराजमान करा दीजिएगा। या वो भी नहीं हो सकता है तो आप कमल की पत्तियां ऐसे लेकर बिछा दीजिएगा, उसमें भगवान को आप स्थापित कर दीजिएगा। एक बार ऐसा कर दे, बस इतना भी बहुत है, बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी का फिर ध्यान करना है। देखिए, मैं ये सबको कहना चाहूंगा, जो भी लोग शिव के भक्त हैं उन सबसे, कि हम भगवान शिव की यदि आराधना करके कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ध्यान मार्ग से जाना पड़ेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। हमें एकदम अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, यम नियम का पालन करना पड़ेगा, अस्ते का पालन करना पड़ेगा, अहिंसा का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान अंतरंग योग में आपको उतरना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रत्याहार, प्राणायाम और आसन जरूरी है। इस तरीके से अष्टांग योग को पूरी तरह पालन जो लोग कर लेते हैं वो लोग शिवमय हो जाते हैं। तो शिव का ध्यान करना होगा। ध्यान में क्या करना है? शिव जी का ध्यान करिए, आंख बंद करके मस्तक पर शिव जी का ध्यान कीजिए। कैसे है वो बाबा? इस स्फटिक के समान उनकी कांति है, 5 मुख हैं उनके और 10 भुजाएं हैं उनकी। इस रूप में यदि आप भगवान के दर्शन करने लग गए, फिर देखिए काम कैसे होते हैं, कैसे आपको ग्रह योग न होने के उपरांत भी भौतिक सफलताएं मिलती है। फिर अपने पाप को आप भस्म करें या अपनी किसी एक पाप की आप आहुति दें। फिर बाबा को चंदन अर्पित करें और पारद शिवलिंग पर जल से 1008 अभिषेक प्रतिदिन करें। और मन में सिर्फ एक कार्य होना चाहिए। हम तो पूरी लिस्ट लेके बैठते हैं, जब भी भगवान जी के पास या गुरु जी के पास जाते हैं लिस्ट पूरी होती है और एक प्रश्न का उत्तर सुनने के बजाय हम दूसरा प्रश्न दागते हैं, तीसरा, चौथा, फटाफट फटाफट। ये नहीं होता है पूजा में। एक परेशानी के साथ बाबा के चरण पकड़िए, दूर हो जाएगी। उसके बाद फिर देखी जाएगा। अगला कार्य जो सावन में आपने करना है बाबा से वरदान पाने के लिए, श्री वैभव, इसमें धन भी है, इसमें सम्मान दोनों है। केवल धन से नहीं कार्य होते, सम्मान भी चाहिए। तो श्री पाने का और असाध्य रोगों से बचने का, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए इन सावन में आपने क्या करना है? अगर आप ईश्वर न करे किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो शिवलिंग आपने स्वयं बनाना है, अन्यथा आप शिवलिंग का वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शिवलिंग आप अपना स्वयं बनाइए और उसके बाद बहुत शांत भाव से पंचोपचार पूजा, इसके बारे में हमने अनेक बार डिस्कस किया, उस पंचोपचार पूजा से प्राण प्रतिष्ठा करें और नियमित पूजा करें। अद्भुत फल आपको मिलेगा, अद्भुत फल मैं बता रहा हूं, आप यकीन रखिए आपको मिलेगा वो फल। आपका असाध्य रोग आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सामान्यतः अभी शिवलिंग कैसे बनेगा? सामान्यतः शुद्ध मिट्टी और जल से शिवलिंग बनाया जाता है इस कार्य के लिए। उसमें आप थोड़ी सी मिट्टी, आटा, गाय का गोबर, पुष्प, गुड़, मक्खन, भस्म और अन्न, किसी शिव मंदिर में जहां पर नियमित रूप से शिव जी की धुनी रमाई जाती हो या आदि शक्ति की धुनी रमाई जाती हो, माँ के नामों का हवन होता हो, वहां की भस्म,
फिर अन्न और गंगा जल से आप शिवलिंग की स्थापना करेंगे। इस तरीके से शिवलिंग की लंबाई अपने 12 अंगुल से थोड़ी सी ऊपर रखिएगा। और यदि आपको गंगा जल या नर्मदा जी का जल मिल जाए तो क्या कहने। तो इस तरीके से शिवलिंग बनाकर आपने पूजा करनी है। कैसे करनी है? या कमल मिल जाए या बेलपत्र मिल जाए, नहीं तो सफेद पुष्पों से भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, रोज उन्हें अर्पित करके। अल्पायु दोष हो तो क्या करना चाहिए? मार्केश चल रहा हो तो ये पूजा कैसे होनी चाहिए, मैं भी बताता हूं, बस छोटे से ब्रेक के बाद।